नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान, 2025 के चुनाव के पहले सभी गरीबों को पक्का मकान। बोले सांसद चिराग पासवान, कहा एनडीए उम्मीदवार के सामने मीसा भारती फेल। सम्राट चौधरी की तेजस्वी को सलाह, किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं इलाज। रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से किया नामांकन। और तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम ने 10 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर चुटकी लेते हुए कहा, तेजस्वी यादव जो मेरे छोटे भाई हैं, सभा में कुर्ता उठाकर वोट मांग रहे हैं। मेरी सलाह है, पहले वो अपना सही ढंग से इलाज करा ले। उन्होंने कहा कि आज 5 लाख नौकरी का ढिंढोरा जो पीटते चले आ रहे हैं, लोगों को यह भी बताना चाहिए कि 15 साल माँ और पिताजी के शासनकाल में उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी और कितने लोगों को आरक्षण दिया। लालू राबड़ी के शासनकाल में ना तो नौकरी दी गई, ना ही किसी को आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया होता तो सिर्फ परिवार के लोगों को आरक्षण मिला है। इस मौके पर बताइए गाँव में, और दूसरा एक वादा करके जा रहा हूं, अगले साल विधानसभा के चुनाव में फिर आऊंगा। नीतीश कुमार जी के तरफ से आपसे वादा करने आया हूं और गारंटी मोदी वाला देने आया हूं। मोदी जी ने वादा किया है, इस देश में 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान दूंगा। जहानाबाद लोकसभा में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को यह दायित्व देता हूं, एक एक गरीब का चिन्हित कीजिएगा और पक्का मकान जिनका भी छूट गया है, मोदी और नीतीश 2025 के पहले पूरा करने का काम करेंगे। साथ में एक एक आदमी का घर देना। और लोग पूछते हैं, पूछिएगा ललटेन का युग, लालू जी जब जंगल राज बना दिए थे बिहार में, इसी जंगल राज को छोड़कर उनकी बेटी चली गई थी सिंगापुर। और आजकल सिंगापुर से जब नीतीश और मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार की व्यवस्था को ठीक किया, तो अब बेटी उनकी टूरिस्ट बनकर बिहार आ गई। अब उनको MP बना। तो लालू जी का आरक्षण, मैं और मेरा परिवार, और नीतीश कुमार जी और मोदी जी का परिवार कौन है? पूरा बिहार। ये बिहार मोदी और नीतीश का परिवार है सर। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से पूरे भारत में इस चुनाव में युद्ध छिड़ा है, एक तरफ हम लोगों की 5 पार्टियों का गठबंधन एनडीए है, दूसरी तरफ कौरव की सेना है। तरह तरह से महागठबंधन के लोग ठगने का कार्य कर रहे हैं। बिहार की जनता जान रही है, अगर हम लोग थोड़ा भी चूक करेंगे तो 2005 के पूर्व वाली स्थिति बिहार में बन जाएगी और जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज आ गया तो सड़क पर माँ बहनों का निकलना दूभर हो जाएगा। ये महाजोत धर्म के पथ पर चलने वाले का और अधर्म के पथ पर चलने वाले के बीच ये महाभारत है। एक तरफ पांडव खड़ा है, 5 पार्टी, और एक तरफ अनगिनत पार्टी। आज पूरे बिहार के अंदर ही नहीं, देश के अंदर 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। वही बिहार है, वही बिहारी है जिस बिहारी को गाली बना दिया। किसने बनाया? अरे हमारा बिहार ये ज्ञान विज्ञान की भूमि रही, ये हमारे कई धार्मिक केंद्र बिंदु रहा। ये बिहार एक से एक महापुरुषों का, वीरों का धरती रहा। ये श्रीवाणु का बिहार है। आजादी के समय नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मान में 50% आरक्षण दे रहे हैं, और दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी का परिवार अपने घर से बहू को घर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। और तब दूसरे बेटा को मंत्री बना दिया, और जब आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया, तो कहा आरक्षण देकर इसको राज्यसभा भेज दो। और आजकल ये लोग टूरिस्ट बेटी आई है, टूरिस्ट बेटी समझ रहे हैं ना? आजकल वो सिंगापुर से बेटी आई है। लालू जी जब जंगल राज बना दिए थे बिहार
बख्तियारपुर से जब नीतीश और मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार की व्यवस्था को ठीक किया तो अब बेटी उनकी टूरिस्ट बनकर बिहार आ गई। अब उनको एमपी बनाओ। तो लालू जी का आरक्षण मैं और मेरा परिवार, और नीतीश कुमार जी और मोदी जी का परिवार कौन है? पूरा बिहार। देश में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पटना साहिब, पाटलिपुत्रा समेत अन्य कई लोकसभा क्षेत्र में अंतिम चरण में चुनाव होंगे, जिसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें, आज पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव ने भाजपा के बतौर उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई घटक दल के नेता पहुंचे, जिसमें चिराग पासवान ने मंच को संबोधित करते हुए कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में बतौर उम्मीदवार हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि पाटलिपुत्रा से फिर से सांसद रामकृपाल यादव जी बनने जा रहे हैं। वहीं मीसा भारती पर निशाना साधते हुए कहा, वह कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। एनडीए उम्मीदवार के सामने वो फेल हैं। डराने का काम करते हैं। क्या बोलते हैं? कभी कहेंगे संविधान समाप्त हो जाएगा, कभी कहेंगे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और कभी बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये लोग बोलेंगे लोकतंत्र के बारे में जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हम सबके मौलिक अधिकार तक छीनने का काम किया, और आज ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे संविधान को हटा सके। और साथियों, आज आप लोगों के सामने इस बात पर खड़ा होकर मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न लोकतंत्र को कोई खतरा है। खतरा है इन नेताओं से हमारी गरीब कल्याण की योजना को खतरा। ये लोग अगर आ गए तो एक कर गरीब कल्याण की तमाम योजनाओं को समाप्त करने का काम करेंगे। आज जितने लोगों को 5 किलो राशन मिलता है, किसी को मिलता है? हर जगह बताइए, मिलता है ना? सबसे पहले ये छीनने का काम करेंगे। अगर ये कांग्रेस सरकार ये लोग आ गए, सबसे पहले 5 किलो अनाज जो दिया जाता है उसको बंद करने का काम करेंगे। जो उज्ज्वला गैस दी जाती है उसको छीनने का काम करेंगे। आयुष्मान पर जो 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है उसको बंद करवाने का ये लोग काम करेंगे। किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो लाभ किसानों को मिलता है उसको छीनने का ये लोग काम करेंगे। इस सोच के साथ ये राजद कांग्रेस के लोग आगे बढ़ने का काम करें। इसीलिए साथियों, आज आगे करना है देश के एक प्रधानमंत्री जो सिर्फ विकास की बात करते हैं, जिन्होंने अपने हर वादे को पूरा करने का काम किया। आज मोदी की गारंटी पे देश का कोना कोना क्या, आज दुनिया में भी लोग विश्वास करने का काम करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की गारंटी है। आज भारत 370 की बात हो या जिस तरीके से भगवान श्री राम 500 साल तक एक टेंट के नीचे विराजमान है, आधी तूफान, धूल, गर्मी, धूल मिट्टी में वही 500 साल तक राम लल्ला को बिठा कर रखा गया। आज हम लोग को गर्व होता है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जा सकी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी। वही दूसरी तरफ आदि आबादी को उनका उचित सम्मान देते हुए नारी शक्ति अधिनियम के तहत भारत की संसद में उनका उचित प्रतिनिधित्व हो सके, इस संकल्प को भी पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। इसीलिए साथियों, आज यहाँ का करने आए हैं और आज हम लोग की जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई है। आज बिहार में एक डबल इंजन की सरकार है, जैसा कई दिन नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वही
बिहार में सरकार का नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिसका मजबूती से समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी करने का काम करें। इसीलिए साथियों आज ये जवाबदेही हम लोग की ज्यादा बढ़ती है कि एक एक लोग गांव घर से निकलकर एक लोग रामकृपाल यादव जी के पक्ष में जाना चाहिए, ताकि 4 जून को जब ईवीएम मशीन खुले तो प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है कि पाटलिपुत्र से सबसे ज्यादा मतों से रामकृपाल यादव जी ने जीतने का काम किया। ये 4 जून को ये संदेश यहाँ से जाना चाहिए। इसीलिए साथियों आज मैं मुझसे आग्रह करूंगा कि आगामी 1 तारीख को बताया है ना, जी 1 तारीख, आगामी 1 तारीख को सब लोग अपने गांव घर के चाचा चाची दादा दादी नाना नानी सबको लेकर जाइएगा, और जब आप लोग कमल छाप पर बटन दबाकर रामकृपाल यादव जी को जिताइएगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के लिए रामकृपाल यादव ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। नॉमिनेशन के बाद उन्होंने कहा, मोदी जी का विकास गांव-गांव तक पहुंचा है और लोग विकास को चुनेंगे। वहीं पत्रकारों के सवाल पर कि यहां पर टक्कर किसकी है, तो उन्होंने कहा कि रामकृपाल यादव ने कहा कि कोई टक्कर नहीं है। और जब तक जिंदा रहूंगा पाटलिपुत्र जनता का सेवक रहूंगा। कितनी लड़ाई देख रहे हैं अपनी सामर्थ्य के साथ? कोई लड़ाई नहीं, हमारी पाटलिपुत्र की जनता ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी लड़ाई समझी है और वो लड़ने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर परास्त करेंगे। इस बार चाचा जाएंगे? इस बार चाचा पकड़ा जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं जनता के लिए 24 घंटा 7 दिन 30 दिन उपलब्ध होकर के काम किया हूँ, उनके दुख सुख का साथी हूँ। और खास तौर पर मोदी जी का विकास का काम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काम संयुक्त रूप से पाटलिपुत्र के गांव गलियों गरीबों तक पहुंचा है, और मैं समझता हूं कि उनके काम विकास के आधार पर जनता ने मुझे पहले भी चुना है और इस बार भी चुनने का काम करेगा। 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपके क्षेत्र मैं ये हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक पल होगा। हिंदुस्तान के आजादी के बाद बिहार के पाटलिपुत्र की धरती पर, पटना की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उत्साह है, उमंग है और मेरे घर में आ रहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सड़क पे ला दिया प्रधानमंत्री, क्यों नहीं कर रहे? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सड़क पे भी ला दिया प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जिंदगी में सड़क पर ही रहे हैं, कभी आकाश में नहीं उड़े हैं। जो सड़क को छोड़कर आकाश में उड़ रहे हैं वो धड़ा 7 दिन 30 दिन उपलब्ध होकर के काम किया हूँ, उनके दुख सुख का साथी हूँ। और खास तौर पर मोदी जी का विकास का काम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काम संयुक्त रूप से पाटलिपुत्र के गांव गलियों गरीबों तक पहुंचा है, और मैं समझता हूं कि उनके काम विकास के आधार पर जनता ने मुझे पहले भी चुना है और इस बार भी चुनने का काम करेगा। 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आपके क्षेत्र मैं ये हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक पल होगा। हिंदुस्तान के आजादी के बाद बिहार के पाटलिपुत्र की धरती पर, पटना की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उत्साह है, उमंग है। अडानी अंबानी के मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जांच की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री हैं, इंफॉर्मेशनल है, पब्लिकली वो बोल रहे हैं, इतना ही उनको दिक्कत है तो जांच कर ले। कौन जांच करेगा? बोलना क्या है? प्रधानमंत्री को बोलिए रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में। आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। कौन क्या है? सिर्फ 10 साल अपने काम नहीं किया है, आपको 100 में से 0 आया है। देश की जनता ने आपको 0 दिया है, आपको देश की जनता को ठगा है। नौकरी हो, किसानों की आय दोगुनी हो। आपने बोला था सबको पक्के मकान मिलेंगे। आपने कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। वह जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, वह किसे मिला, कैसे मिला, इस पर आप नहीं बोल रहे हैं। इसकी जांच नहीं कर रहे हैं। देश की जनता समझ चुकी है नरेंद्र मोदी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है, और यह कहीं अब टिक नहीं सकते। चुनाव में तो सिर्फ ऐसे ही घूम रहे, कार्रवाई उन्हीं को करनी है।
आर्थिक सर्वेक्षण में हिंदुओं की संख्या पर तेजस्वी ने कहा, सेंसेक्स कब बना था, जनगणना कब होना था, 21 में 24 आ गया बिना जनगणना किए। बीजेपी रिपोर्ट दे रही है, बीजेपी का रिपोर्ट देने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि आपस में बांटने का काम मत कीजिए, आप कम कीजिए, बात कम कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए, देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पर बात कीजिए। इस पर आप बात नहीं कर सकते क्योंकि 100 सालों में इन्होंने कुछ किया ही नहीं, झूठ बोलने के अलावा। सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में 24 आ गया बिना जनगणना का। आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी। अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री है। आपस में बांटने का काम मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।